पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। इस स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हम सबको सुबह से सिखा रहे हैं कि कैसे आपका वचन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आपने समस्या देखी लेकिन समस्या नहीं बोली, आप हमें भी सिखा रहे हैं कि हमें भी समस्या नहीं बोलना है, परंतु जिस प्रकार आपने जो आपको चाहिए था, जो आप देखना चाहते थे वही बोला, और वही आप हमको सिखा रहे हैं आपके वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन बहुत ही सामर्थ्यवान है और सक्रिय है। आपका वचन असरदार है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन जब हम उस पर मनन चिंतन करते हैं और उसे अपने मुख से बोलते हैं विश्वास से, तो यही वचन हमारे जीवन में उसी प्रकार का कार्य करता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमको बहुत ही सरल तरीके से सिखा रहे हैं, उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा। प्रभु धन्यवाद देते हैं। ये घड़ी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप सिखाइए प्रभु जो आप चाहते हैं कि हम सीखना चाहिए करके। प्रभु धन्यवाद देते हैं सब चीजों के लिए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। लास्ट सेशन में हम क्या सीख रहे थे? भूल गए? शब्द की गहराई, शब्द के बारे में सीख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये शब्द फादर मिसकॉल? जय यीशु, जय यीशु। तो हम जाते हैं इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 12वां वचन। चौथा अध्याय Hebrews 4:12। हिब्रूस 4:12। इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 12वां वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, और हर एक दोधारी तलवार से भी, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को, और जीव और आत्मा को, और गांठ गांठ, और गांठ गांठ, और गूदे गूदे, और गुदे गुदे को अलग करके पार पार छेदता है। क्या है? आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और विचारों को जांचता है। तो इंग्लिश में पढ़ो। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow,
and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. हालेलुया। तो वचन क्या कह रहा है कि प्रभु का वचन कैसा है? जीवित है। अब हम ब्रेक से पहले हमने देखा क्या प्रभु का वचन जीवित है? देखा ना हमने। लेकिन जब यही वचन बाइबल में है, क्या आपने देखा कि वो जीवित था? आपको जीवित कभी लगा? नहीं लगा। आपने कहा भी काले में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, सही बात है। लेकिन क्या उसका सामर्थ्य या उसमें जीवन है, यह आपने कभी अनुभव किया था? नहीं किया। जैसे कि एक बीज हम हाथ में लेते हैं, दिखता है सूखा हुआ बीज, और वो क्या कार्य करेगा ये हम जानते भी नहीं है। हम बोलते हैं अरे सूखा हुआ बीज है और ऐसे फेंक देते हैं। वो सूखा हुआ बीज टेबल पे या अलमारी में भी अगर रख दिया तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। उसी प्रकार ये प्रभु का वचन भी बाइबल में वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन ये कार्य करता है, ये जीवित है, ये कब हम जानते हैं? जब उस बीज को हम टेबल से उठाते हैं और उसको जमीन में डालते हैं, उसको पानी डालते हैं, तो हम देखते हैं कुछ समय में वो अंकुरित होता है और वो बढ़ना शुरू होता है, और कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हम देखते हैं कि वह फसल उत्पन्न करता है। उसी प्रकार प्रभु का वचन भी है। जब तक इस वचन को हम लेते नहीं हैं अपने मुंह में, हम उसको बोलते नहीं हैं, उसको वो सक्रिय होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हम पढ़ भी रहे हैं प्रभु का वचन जीवित है, आपने तो बहुत बार सुना भी रहेगा मिसा में, प्रभु का वचन जीवित है, सक्रिय है, सामर्थ्यवान है। लेकिन हम सुनते हैं, हम जाते हैं, दोबारा आते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम इसको कभी भी अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कभी भी उसे लिया नहीं है, उसे अपने हृदय में बोया नहीं है, हमने कभी उसे अपने मुंह से बोला ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। ये वचन जीवित है। और ये आपने अनुभव कभी किया जब आपने उसी वचन को लिया और आप बोलने लगे, तब आपने अनुभव किया कि ये वचन जीवित है। और यही वचन क्या कर रहा है? हमारे जीवन में कार्य करता है। उसका सामर्थ्य आपने जाना कि नहीं जाना? इस वचन में बहुत सामर्थ्य है। ये जो न्यूक्लियर पावर है ना, या एटम बॉम्ब है, उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा सामर्थ्य किसमें है? इस वचन में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने देखा होगा एक बीज, बरगद का बीज, कभी कभी आप देखते हैं पक्षी लोग कहीं भी जाकर वो बीट कर लेते हैं, और वो उसके अंदर जो है, वो जो बीज है, उसके वजह से पौधा उत्पन्न होता है। कोई भी छत पे या किसी बिल्डिंग पे में आप देखे होंगे। उस बीज का सामर्थ्य आपको कब पता चलता है? जब वो बीज उस दीवार को पूरी शक्ति से तोड़ देता है। आप देखते हैं अरे ये बीज नजर आ रहा था क्या? नहीं, लेकिन उसकी शक्ति या उसका सामर्थ्य कब नजर आता है? जब वो उस दीवार में दरार डालता है। लेकिन बीज कितना छोटा था, नजर आ रहा था क्या? नहीं, लेकिन उस बीज का कार्य नजर आया आपको। उस उतने से बीज ने क्या किया? उस दीवार में दरार कर डाला। उसी प्रकार होता है प्रभु का वचन। जब हम उस वचन को लेते हैं और उसको बोलना शुरू करते हैं, उस वचन में सामर्थ्य है। जो भी शैतानी राज्य का कोई भी कार्य आपके जीवन में चल रहा है, उसका नाश करने के लिए उतना सामर्थ्य, उतनी ताकत है उस बीज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए उस शब्द को लेने के लिए, उसको अपने मुख में लेना है, उसको बोलते रहने के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। आपने जमीन में बीज तो डाल दिया, लेकिन अगर आपने उसको पानी नहीं डाला, खाद नहीं डाला, क्या वो बीज बढ़ेगा? नहीं। उसी प्रकार बीज को हमको लेना है। बीज कौन सा? प्रभु का वचन। उसको हमको लेना है, उसको हमको बोलते रहना है, उस पर मनन चिंतन करते रहना है। सबसे अच्छा उदाहरण हमें माता मरियम सिखाती है, सही है कि नहीं? जब उसे बीज मिला तो उन्होंने क्या किया? क्या किया? उस पर वो मनन चिंतन करने लगी। वो सही है क्या नहीं? सही है कि नहीं? जो शब्द उसको मिला तो उसने क्या किया? बोलते रही, उस पर मनन चिंतन करते गई। तो क्या हुआ? वो शब्द क्या बना? देह बन गया। सही है। और वही आया, इस पृथ्वी में आया और हमारे लिए उद्धार का कार्य करे। सही है। अभी ये शब्द आप भी ले रहे थे, सही है। इससे पहले की जो सेशन था, आप लोगों ने शब्द तो सुना है, बाइबल भी लिया है, बाइबल लेके पढ़े हैं, काफी साल से आपके पास बाइबल है, सही है। पर क्या ये आपके जीवन में कार्य कर रहा था? कर रहा था? नहीं। पर आज जब आपने ये लिया, ओके, और ये शब्द बोलने लगे, और उसका प्रभु का शब्द जैसे आप बोलते बोलते वो क्या हुआ? उसका सामर्थ्य आप में बहने लगा। आपने देखा यहाँ पे जो बहन है रोने लगी, चिल्लाने लगी, 2-3 जो बहनें गिर गए। हालेलुया। क्या हमने उनको छुआ? नहीं। शब्द ने ही कार्य किया, शब्द ने ही उनको परिवर्तन लाया, शब्द ने उनको चंगा कर दिया, शब्द ने उनको छुटकारा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमें बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से सिखाता है। तो यहां पर हमें पास्टरों पर, फादरों पर या कोई प्रीचर पर निर्भर होना चाहिए, या किस पर निर्भर होना चाहिए? सिर्फ वचनों पर। यहां पे इतना अच्छा उदाहरण प्रभु ने हमें दिखाया, इससे और क्या चाहिए आपको? जब मैंने हमारे शब्द बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे और विश्वास से बोल रहे थे और उस पर मनन चिंतन कर रहे थे, क्या हो रहा था? सामर्थ्य उनके ऊपर आया। और क्या हुआ? कितने लोग तो अभिषेक में गिर गए, कितने लोग जो बंधनों में थे वो छुटकारा हो गए। सही है क्या नहीं? देखे क्या नहीं? इन्होंने अनुभव किया है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत ही ज्यादा कीमती है ये शब्द। यही तो हमारा नींव है। प्रभु यीशु जो शब्द है वो हमारा जीवन का नींव होना चाहिए। अगर मेरे पास शब्द नहीं है, अगर मेरे पास प्रभु यीशु नहीं है, क्या मेरा नींव होगा मजबूत? क्या होगा हाल? अभी यहां से पहले जब आपके पास वचन नहीं था, आपका हाल क्या था? चिंता, बीमारी, परेशानी, गरीबी, महामारी, सही का नहीं? सब चीज में तकलीफ था, सही है। हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पर अभी आप आ रहे हैं, साथ में आए हुए हैं, यहां से आगे आप अपना एक नया जीवन बना रहे हैं, सही है कि नहीं? वहां पर आप क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु को अपना नींव बना रहे, परमेश्वर का वचन को आप अपना नींव बना रहे, और वो सही नींव है। क्या है वो? सही नींव। सही नींव है। नींव बनाते हैं, लोग बनाते हैं नींव, पर सही बनाते हैं या गलत नींव बनाते हैं? अब तक आपने भी नींव बनाया था, सही है क्या नहीं? संसारी शब्दों के ऊपर वो क्या था? सही नींव था क्या? अपने जीवन में कोई भी समस्या आया, कोई भी बीमारी आए तो क्या हुआ? नींव हिला क्या नहीं? सही है क्या नहीं? घर गिर गया क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर अगर मैं आज से, अभी से मैं प्रभु को अपना नींव बनाता हूं, प्रभु यीशु को, उसके वचनों को अपना नींव बनाता हूं, क्या ये मेरा जीवन या मेरा ये जो कलीसिया है, ये जो अब आप लोग अभी बंधन में बन जाओगे विवाह होने के बाद, सही है, एक कलीसिया बनेगा आपका, सही है क्या नहीं? सही है। फिर यहां से आपका परिवार बढ़ेगा क्या नहीं? हालेलुया। तो ये कलीसिया के अंदर प्रभु रहना चाहिए क्या नहीं? प्रभु के वचन रहना चाहिए क्या नहीं? और आप उसमें गड़े रहना चाहिए क्या नहीं? हमने बांस के पेड़ के बारे में बताया था, याद है क्या नहीं?
उसको लगता है तकरीबन 1 2 साल 3 साल 4 साल उसके जड़ को मजबूत होना। उसके बाद आप देखोगे 1 2 करके बढ़ता रहता है, बढ़ता, और वहां पे बहुत सारे ताश के पेड़ हो जाते हैं। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो हमें शुरुआत में हमें घर बनना चाहिए क्या? हमारा नींव मजबूत होना चाहिए। नींव के लिए समय लगता है क्या? नहीं, एक ही दिन में बनता है क्या? क्या मुझे जरूरी है, मुझे ये नींव पर मुझे खड़ा रहना चाहिए, प्रभु के वचन पे मुझे जुड़ा रहना चाहिए, ना केवल मुझे मेरे स्पाउस को, मेरे जोड़ीदार को और मेरे बच्चों को। जरूरी है क्या? नहीं। अभी ये जो खजाना आपको मिला है, ये आपको अभी मिला है, क्या ये आपके लिए, खुद के लिए? यहां से आपका जीवन परिवर्तन होगा। बाकायदा आप ये वचन लोगे तब, प्रभु का नींव में जुड़ोगे तभी। सही है? सही है कि नहीं? अगर आप लेंगे और रख देंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? किसका नुकसान होगा? हमारा नुकसान होगा। हालेलुया। प्रभु ने आपको यहां पे बुलाया है, क्योंकि प्रभु का योजना बहुत ही अच्छा है, इसलिए तो आपको बुलाया है ना। प्रभु ने आप लोगों को चुना है, यहां पर आए, आप सीख रहे हैं, और यही लेना है, अपना परिवार को बढ़ाना है, अपना कलीसिया को बढ़ाना, और इसके द्वारा अपने बच्चों को भी यही देना है, तभी तो कलीसिया बढ़ेगी। सही है क्या? नहीं, नहीं तो बच्चे क्या हो गया, आपने भी नहीं लिया, बच्चे कहां जाएंगे? सांसारिक राह पर रहेंगे ना, सांसारिक मार्ग पे ही चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो आखिर में क्या होगा? तकलीफें होगा क्या? नहीं। जो आपने अनुभव किया है सांसारिक जीवन जीते हुए, तकलीफें जीते हुए, सही है कि नहीं? यही यहां से ऐसा ही रहना है कि बदलाव लाना है? बदलाव लाना है क्या? नहीं, वो तो आपका निर्णय है। मगर आपने निर्णय लिया, यहां पे कुछ नहीं होने वाला, प्रभु आके थोपने वाला नहीं है, आपको चुनाव है, आपको चुनना है। जब आप चुनते हैं, आप निर्णय लेते हैं, और एक चैलेंज है ये, इतना आसान कुछ नहीं है। सही है क्या? नहीं। आपको एज अ परिवार, एज अ फैमिली, आपको बैठना है, बैठ के आपको समय बिताना है ये। हालेलुया। अभी जब हमें जब मिला वचन, अब प्रभु ने वचन का गहराई समझाया, इसके बाद हम समय बिताने लगे प्रभु के साथ, वचनों के साथ सीखने लगे। हम एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते थे, वचन बोलते थे। अभी भी हमारे घर पे हम वचन लेते हैं, ना केवल हम दोनों, हमारे बच्चे भी साथ में रहते हैं। शाम के समय होते हैं, शाम के समय हम एक साथ बैठते हैं, वचन बोलते रहते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन करते रहते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु को स्तुति आराधना करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 12वां वचन। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित, सक्रिय और किसी, अच्छा, ईश्वर का वचन क्या है? जीवित है, सक्रिय है, असरदार है। कोई कोई बाइबल में दिया है असरदार है, कोई कोई बाइबल में दिया है ऑपरेटिव है, यानी हाँ पावरफुल है। कहीं कहीं दिया है पावरफुल है यानी सामर्थ्यवान है, कहीं कहीं दिया ऑपरेटिव है यानी ऑपरेशन भी करता है, कार्य भी करता है। वो उस वचन में इतना सामर्थ्य है। हमने देखे हैं जिनके हाथ छोटे हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि ये 2 हाथ है, इनमें से एक हाथ ज्यादा काम करने से छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो छोटे हाथ जो है वो लंबे भी हो जाते हैं। जिनके किनके पैरों में 1.5-2 इंच का फर्क है वो भी बढ़ जाते हैं। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन ऑपरेशन करता है। हमारे पास एक गवाही है, एक युवा लड़का था, हैदराबाद या बेंगलोर का था, वो हैदराबाद का था। वो फुटबॉल खेलता था, लेकिन ऐसे हुआ
कि उसके पैर में एड़ी है, वहां पर उसका जो हड्डी है एक्स्ट्रा बढ़ गया, एक्स्ट्रा ग्रोथ आया उसमें बढ़ गया वो। तो जूता नहीं पहन सकता था, तो वो अलग ही प्रकार का जूता बना के वो पहन रहा था वो। और ऐसे हुआ कि हमारे जो गुरु हैं उनके घर पे गए, और उस समय वो लड़का नहीं था घर पे। तो उनके पिता से उनको ऐसे महसूस हुआ कि उसके बेटे किसी को तो भी पैर में कोई प्रॉब्लम है। तो उस युवा के पिता को कहा कि तुम्हारे घर पे लगता है किसी के पैर में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरा बेटा है, उनके पैर में प्रॉब्लम है, उनका हड्डी जो है बढ़ गया है पैर की। तो उन्होंने उसको बुलाया और प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपका शब्द जो है वो दुधारी तलवार के समान है, वो ऑपरेशन करता है। तो मैं विश्वास करता हूं कि अभी इसी वक्त ये जो आपका शब्द जो है दो धारी तलवार के समान है, वो इस हड्डी को काट रहा है। और उन्होंने प्रार्थना अपनी समाप्त की। वो लड़के ने तो देखा नहीं, वो निकल गया, वो कहीं गया और फिर रात को आया घर पे। तब तक तो हमारे गुरु भी निकल गए थे। आया रात को, जब उसने जूते निकाले तो उसने देखा कि जहां वो हड्डी थी वहां हड्डी नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसे था कि ऐसे गोल निशान था और ऐसा काला काला ऐसे धब्बा था, ऐसा लग रहा था कि जल गया है वो हिस्सा। लेकिन वो हड्डी जो बढ़ गई थी वो हड्डी पूरी तरह से निकल गई थी। तो उसको यानी उसका ऑपरेशन हो गया था। तो ये ऑपरेशन किसने किया? प्रभु के वचन ने किया है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में इतना सामर्थ्य है कि वो ऑपरेशन भी करता है। हमने देखा है कि हमारे मिनिस्ट्री में भी एक स्त्री वो क्षमा नहीं कर रही थी अपने ही घर के लोगों को। तो हमने अपने खुद के बहनों को और अपनी माँ को, तो हमने उनसे कहा कि आप क्षमा कीजिए, क्योंकि हमको उन्होंने अपने घर पे बुलाया था। तो हमने उनको बहुत समझाया कि आप क्षमा करो। तो बोली नहीं, मरूंगी लेकिन क्षमा नहीं करूंगी। तो हमने समझा के भी नहीं सुनी, तो हमने ठीक है बोला और हमने प्रार्थना किया और हम निकल गए। कुछ 3-4 महीने के बाद उनका कॉल आया सुबह सुबह मुझे, बेटी का आया। हाँ, उनका नहीं, उनकी बेटी का आया। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो बोली कि नहीं मम्मी को एंजियोप्लास्ट करना पड़ रहा है, उनको ब्लॉकेज है हृदय में। तो मैं बोला मैं क्या कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं आप प्रार्थना कीजिए। तो मैं बोला मैं प्रार्थना करूंगी तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ अपने खुद के लोगों को क्षमा नहीं करना चाहती है। मैं बोले प्रभु यीशु भी आएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने खुद के लोगों को ही क्षमा नहीं कर रही है। तो उसने बोला ठीक है बोल के फोन नीचे रख दिया। कुछ समय बाद दोबारा कॉल किया और बोला मम्मी अभी क्षमा करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन थिएटर में बेटी है वो, तो ऑपरेशन के लिए तैयारी हो रही है। ओके। तो फिर माँ को क्षमा पश्चाताप में बोला, क्षमा पश्चाताप करने को कहा और प्रार्थना किया। फिर उसको डॉक्टर ले गए और उसका एंजियोप्लास्ट करने से पहले उसको चेकअप करने के लिए लेकर गए। उन्होंने कहा कुछ भी ब्लॉकेज नहीं है, पूरी तरह से चंगी हो गई है, एंजियोप्लास्ट करने की जरूरत नहीं है। कैसे हुआ? वचन के द्वारा। तो प्रभु के वचन में इतना सामर्थ्य है। हमने देखे कि मरे हुए लोग भी, कुछ नहीं तो 3 या 4 लोग हमारे मिनिस्ट्री में हमने देखे, 3-4 लोग मरे में से जिंदा भी हो गए हैं। और ये हुआ है प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और इसकी महिमा, इसका गौरव जाता है प्रभु यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। तो यही ये वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में बहुत ही सामर्थ्य है। वो जीवित है, वो सक्रिय है, वो कार्य करता है। लेकिन क्या हम तैयार हैं उस वचन को बाइबल में से लेकर अपने मुंह में डालने के लिए और उसको बोलने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास एक और गवाही है। एक भाई था, उसका फोन आया था कुवैत से, और फोन आते हुए उसने कहा कि उसको पथरी हो गई है। पता है ना, स्टोन, पथरी हो गई। ओके। तो उन्होंने एक बहन की गवाही सुनी थी और उसको टीबी थी और वो टीबी से चंगा हो गई थी। इसलिए उन्होंने
इन्होंने उनसे नंबर लिया था हमारा और हमें फोन किया था। अभी वो कोविड से फोन कर रहे हैं, रात को फोन किया और बोले ब्रदर मेरे को पथरी हुई है और डॉक्टर ने कहा है कि यहाँ पर मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो स्टोन बहुत बड़ा है, 2 स्टोन है, ऐसे 2 पथरी हुई है, बड़े बड़े है और मुझे ऑपरेशन करना नहीं है क्योंकि कुवैत में अगर मैं ऑपरेशन करता हूँ तो बहुत महंगा है, लाखों का खर्चा होता है और दूसरी बात है मेरे पास समय नहीं, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो क्या ब्रदर आप मुझ पर प्रार्थना कर सकते हैं? तो मैंने उनको कहा प्रार्थना तो करूंगा, मैं तुझे अधिकार भी लेना सिखाऊंगा, पर मैं तुझे एक काम करता हूं, तुझे एक वचन देता हूं, ये वचन आप लेना और ये आप बोलना और आप देखोगे 1-2 घंटे के बाद आप मुझे फोन करना, तो हम प्रार्थना करेंगे और मैं सिखाऊंगा आपको। ओके, तो मैंने उसको इर्माया का पुस्तक 23-29 करके वचन 29 है, इर्माया का पुस्तक 23, जरमाया 23-29 लिख लेना, अच्छा वचन है ये। उसमें लिखा है परमेश्वर का वचन एक आग है, परमेश्वर का अग्नि, वचन एक अग्नि है और एक हथौड़ा है। क्या है? इर्माया 23-29, जरमाया 23-29। परमेश्वर का वचन एक अग्नि है, परमेश्वर का वचन अग्नि है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी अग्नि क्या करता है? अग्नि का क्या काम है? अग्नि का काम क्या है? जलाना। और क्या है? अग्नि का काम है जलाना और अग्नि का काम है शुद्ध करना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या है? हथौड़ा है। हथौड़ा का क्या काम होता है? क्या करता है? चट्टान को तोड़ना, पत्थर को तोड़ना। सही है क्या नहीं? ओके, तो उनको ये वचन दिया और मैंने उनको समझाया और मैंने कहा कि देखो आपके पास पतड़ी है, पत्थर है, ओके, तो ये वचन क्या कहता है? परमेश्वर का शब्द या परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है जो हर एक चट्टान को तोड़कर चूराचूर करता है। तो उससे कहा मैंने कि ये वचन लेना और आप बार बार बोलना और बाद में मुझे फोन करना। 1 घंटे के बाद फोन कर लिया तो उसको बोला तेरे पास कैसा है, तबीयत कैसा है? बोलता है दर्द है ब्रदर। तो मैंने उसको प्रार्थना में उसको अधिकार कैसा लेना सिखाया। हम दोनों ने प्रार्थना किया, अधिकार लिया, वो जो पथरी है उसको हम लोग ने एक किया, नाश किया प्रभु यीशु के नाम से और उसको उकड़ के उसको समंदर में फेंकने को कहा और हुक्म दिया और हमने विश्वास किया, प्रार्थना हो गई। हमने कहा आप चंगे हो गए, क्या आप विश्वास करते हैं? वो बोले हाँ। अभी पतड़ी टूटी नहीं है पर उसने वचन कहा है और जो हमने विश्वास का जो प्रार्थना किया है, अधिकार का प्रार्थना किया है, उसने लिया। हम तो भूल गए क्योंकि हम तो जाते हैं यहाँ वहां। 1 महीने के बाद, एग्जैक्टली 1 महीने के बाद उसका फोन आया मुझे और उसने कहा ब्रदर मुझको आपसे बात करना है। मैं तो भूल गया था। तो बोले ब्रदर याद है कि आपने 1 महीना, एग्जैक्टली 1 महीना पहला मैंने आपको फोन किया था और आपको बताया था कि मुझे पथरी है और आपको बोला था कि मुझ पर प्रार्थना करना और फिर आपने मुझे ये वचन दिया था और ये मैंने वचन लिया और उसके बाद हमने प्रार्थना किया था। तो बोला हाँ याद आ गया मुझे। तो बोले ब्रदर मैं जब आपने प्रार्थना किया हमने तो विश्वास किया पर उस समय में वो पथरी गई नहीं थी, पथरी गई नहीं थी, पर मैंने वचन पर मैं निर्भर रहा। मैं भले मुझे दर्द हो भी रहा था पर मैंने कहा कि प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है जो इस चट्टान को चूराचूर कर देता है। हालेलुया। और ये बोलता गया। 1 महीने में क्या हुआ, जब वो पेशाब करने के लिए गया वो इतना बड़ा पथरी जो है वो निकल गया, एक ने दोनों। हालेलुया, हालेलुया। और वो बहुत खुश होके मुझे फोन करके बताने लगा ब्रदर मैंने जब आपने प्रार्थना किया था उसी समय मैंने विश्वास किया और मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं अस्पताल में,
प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। वचन लिया, भले दर्द हो रहा था, भले तकलीफ में था, पर उसने कहा नहीं, प्रभु ने मुझे भला चंगा कर दिया है। परमेश्वर का शब्द क्या लिखा है? जिंदा है, सही है। दूसरा क्या है? असरदार है। असरदार है। दूसरा क्या है? सक्रिय है। दूसरा क्रियाशील है ना, ऑपरेटिव है, से सामर्थ्यवान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने कहा कि मैं ये वचन बोलता रहा और ये मेरे शरीर से पत्थर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। से हमारे पास बहुत सारे गवाही है, वचनों के द्वारा चंगे होते, वचनों के द्वारा। ये जो परमेश्वर का वचन एक आग है ना, परमेश्वर का वचन क्या अग्नि है। ये लोगों को, किसको कुष्ठ रोग है या क्या बोलते हैं, चर्म रोग, चर्म रोग या स्किन डिजीज जो रहता है, या सोराइसिस जो बोलता है ना, 30-35 साल के जो पुराने जो बीमारियां हैं, वचनों से चंगे हो गए। अगर आप YouTube पर हमारे टीचिंग्स देखेंगे, काफी सारे गवाही आपको मिलेंगे वचनों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने देखा है, यहाँ पे अनुभव किया है, बहुत लोगों ने अनुभव किया है, और आप करोगे या ये 3-4-5 दिन में आप लोग, बहुत लोगों ये एक्सपीरियंस करने वाले, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की शांति। जो वचन आपको मिला है, जो आपको मिलता है, आपको लेना है, और ये बनाना है आपको नोट्स, यही लेना है आपको, स्टार्ट करना है। अगर मेरे जीवन में, अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए तो आपको लेना है ये, क्योंकि वचन जिंदा है। जैसा जो बीज है, जब किसान लेता है तो उस समय वो मरा हुआ है, पर वो जब वो जमीन पे डालता है और उसको पानी डालता है उसके ऊपर, तो क्या करता है? वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद क्या होता है? पौधा बनता है, फिर वो फल देता है, क्या नहीं देता है? वैसा ही जो बीज है, बाइबल में ऐसा लगता है वो मरा हुआ बीज का कार्य दिखता है, सही है। और जब हम लेते हैं और बोलते हैं और बार बार बोलते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार ही हम कार्य करते हैं, वो बीज हमारे जीवन में कार्य करता है। कितने सारे बीज है, चंगाई के लिए बीज है, व्यवसाय के लिए बीज है, परिवार की शांति के लिए बीज है, बंधनों से मुक्ति के लिए बीज है, नौकरी के लिए बीज है। हजारों बीज बाइबल में दिया गया है और ये हमारे लिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें लेना है। अगर मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन चाहिए तो मुझे लेना है। अगर ऐसा ही जीना है तो कोई वांधा नहीं, जियो। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दोबारा पढ़ना। परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी, और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को, और जीव और आत्मा को, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अभी ये जो वचन है ये सामर्थ्यवान है, ये भी कहा है। अब सामर्थ्यवान कैसे है? हमने देखा ऑपरेटिव है, हमने देखा जीवित भी है, अब सामर्थ्यवान कैसे है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। किसी को यहाँ पर सर में दर्द है, शरीर में दर्द है, कोई है ऐसा? खड़ा रह सकता है, कोई है? किसी को भी नहीं है? शरीर में दर्द है? He is all right, don't worry about it. और कोई He's है? fresh. शर्माने की जरूरत नहीं है,
अगर आपको पवित्र आत्मा बोल रहा है खड़ा रहने के लिए तो खड़े रहो। किसी को है शरीर में दर्द, जोड़ों सर में दर्द है, सर में दर्द है, क्योंकि हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ना, जब तक डेमो नहीं करेंगे आप सीखेंगे कैसे? सीखना है या नहीं? किसी को है सर दर्द या सर्दी की वजह से भी सर दर्द हो जाता है, साइनस रहता है, माइग्रेन रहता है, तो खड़े रहिए। और कोई है? और कोई किसी को सर में दर्द या शरीर में दर्द है? झारखंड वाले तो अच्छे टनाटन है लगता है। हालेलुया। और कोई है खड़ा रह सकता है? जल्दी। दर्द है, शरीर में दर्द है? हाँ खड़े रहिए ना, उसमें शर्म। दर्द है तो क्या शर्म? किसी को देखने की जरूरत नहीं है, प्रभु के ऊपर नजर रखिए। अब हम जाते हैं यशाया की किताब 61वां अध्याय 3 वचन। आइजाया 61 वर्स नंबर 3। क्या लिखा है वहां पर? और सियोन के विलाप करने वालों, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर किराक दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ूं। और कोई ट्रांसलेशन है क्या? स्तुति का ओढ़ना ओढ़ू, ऐसे कहीं पर तो दिया हुआ है। देखो इंग्लिश में दिया, इंग्लिश में पढ़ना 61:3, क्योंकि इंग्लिश में अलग दिया है। To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joyful mourning, the garment of praise for the spirit, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. अब ये वचन क्या कह रहा है? क्या हम सबको कभी कभी भारी अब ये सरदर्द, आप 2 मिनट बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, मैं बाद में उठाती आपको। जब हमारे शरीर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो इसका मतलब क्या है कि भारीपन, हमको भारीपन महसूस होता है। सही बात है। तो ये जो भारीपन क्या है? एक आत्मा है जो हमको क्या करता है? शरीर में दर्द लाता है, सर में दर्द लाता है। अभी ये वचन कहता है कि उस समय हमको क्या करना है? यू हैव टू वेयर द गारमेंट ऑफ प्रेज। आपको हर्ष का ओढ़नी जो है वो ओढ़ना है, या वस्त्र ओढ़ने हैं। अभी आप लोग जब खुश होते हैं तो कपड़े पहनते हैं ना, दुखी होते हैं तब भी पहनते ही है ना। सही बात है। अभी कपड़े पहनने में थोड़ी मेहनत लगती है, या आप जाके ऐसे खड़े रहते हैं, बोलते कपड़े मेरे शरीर पे आ जाओ, ऐसे करते हो क्या? क्या करते हो? जाकर अलमारी खोलते हो, थोड़ी सी मेहनत करते हो कि नहीं? निकालते हो और पहनने का कष्ट भी लेते हो कि नहीं? जब खुश हो तभी भी, और जब नाराज हो तभी भी, या उदास हो तभी भी। सही बात है। तो ये वचन वही कहता है, जब तुम खुश होते हो तो तुम अच्छे अच्छे गाने गाते हो, नाचते हो। सही बात है। लेकिन जब दुखी होते हो, या जब सरदर्द होता है, शरीर भारी लगता है, वो भारीपन की आत्मा तुम पर आती हो, तब तुम कैसे करते हो? क्या तुम तब भी खुशी खुशी गाना गाते हो, नाचते हो, या उदास रहते हो? क्या करते हो? नाचते हो या जाकर उदास होके बैठ जाते हो? कोई आएगा तो बोलेगा अरे यार मुझे छूना मत, मुझे बात मत करना, मेरा आज मूड ऑफ है। बोलते हो कि नहीं?
यहाँ बोलते हैं हाँ, झारखंड में भी ये डायलॉग है ना, क्या खाली बम्बई का डायलॉग है ये? झारखंड में भी बोलते हैं ना लोग, मुझे अकेला छोड़ो भाई, बात मत करो मेरे साथ, आज मूड नहीं है ठीक। सही बात है। तो ये वचन कहता है जब अच्छे दिनों में भी तुम नाचते हो, गाते हो, स्तुति करते हो, तो अगर तुम्हारे ऊपर भी भारीपन का आत्मा है, उस समय भी तुमको क्या करना है? स्तुतियां देनी है। उसको कहते हैं स्तुति की चादर ओढ़ना। समझ रहे हो? तो हम देखते हैं स्तुति की चादर ओढ़ने से क्या होता है, देखना है? खड़े रहिए। अभी आप आंखें बंद कीजिए और आपका ध्यान आप रखिए प्रभु यीशु पर। उनको देखिए, क्रूस पर उन्होंने कांटों का मुकुट लिया हुआ है, उनके सर पे कांटों का मुकुट धसा हुआ है और कांटे उनके खोपड़ी में गए हैं, उनकी आंखों में गए हैं और कानों में गए हैं और उनके घावों से लहू बह रहा है। अब आप बोलिए धन्यवाद यीशु। मुंह खोलिए। अपने दर्द पर ध्यान मत रखना, लेकिन प्रभु यीशु पर रखना। वो दर्द उन्होंने अपने ऊपर लिया है और अभी आप बोलते रहिए धन्यवाद यीशु। मुंह खोल के धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुंह खोल के जोर से बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप राजाओं के राजा, उनकी स्तुति कीजिए। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप मेरे डॉक्टर हैं, आप मेरे मसीहा हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल के बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपका गौरव हो। धन्यवाद यीशु। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे मुक्तिदाता हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र अग्नि, पवित्र अग्नि। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पूरा शारा ला बारा 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 मेरे 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 वारा ला बारा ला बा। सब हालेलुया हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए, हालेलुया हालेलुया। और से इधर उधर मत देखो, आंखें बंद कीजिए। प्रभु का अभिषेक यहाँ पे बह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य यहाँ पे बह रहा है, प्रभु की चंगाई बह रही है। पूरा शारा ला बारा 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 बारा। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। पूरा ला बारा 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 मेरे 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 पूरा ला बारा 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 ला बारा 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 आला हाला हरा ला बहारा हरा कारा नमाईरी हरा ला बाला मेरे 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 मेरे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरे 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 मेरे। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, फास्टर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू धन्यवाद जीसस, थैंक यू यीशु, जीसस। धन्यवाद पूरा ला बारा 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा लग रहा है? सर है सर है उनको क्या आपका हुआ? तो अभिषेक में बह रही है अभी भी। दर्द कैसा है? लग रहा है? कैसा लग रहा है? शरीर में दर्द था, कमर दर्द। निकल गया। और इतने क्यों सोच रहे थे खड़ा होने के लिए? खड़े होने के लिए बोल रहे थे तभी तो नहीं। तो सब दर्द निकल गया? क्या हमने हाथ लगाया? और कैसे आपको गया? अन्य भाषा का वरदान भी मिला है। आपको अन्य भाषा का वरदान भी मिला है। आप हालेलुया। स्वर्गीय भाषा में कितना भी बोल- समय लगा जाने के लिए दर्द? आप दवाई भी लो तो भी इतना जल्दी निकल जाता है क्या? नहीं। लेकिन आपने जैसे स्तुति दी, क्या हो गया? पूरा दर्द निकल गया। जो भारीपन की आत्मा थी भाग गई। हालेलुया। बैठ जाइए, प्रभु को तालियां बजाइए, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। प्रभु का वचन जिंदा है। प्रभु का वचन एक दो-धारी तलवार के समान है। हालेलुया, हालेलुया। और यही वचन अंतर जानता है प्राण में और आत्मा के बीच में, वो अंतर करता है। और यही वचन है जो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उसके अंदर भी वो क्या कर रहा है? उसको वो छेदता है। कभी कभी हमारे अंदर भी बुरी भावनाएं होती हैं, तो ये प्रभु का वचन ही हमको क्या करता है? वहां पर सुधारता है, हमको बताता है कि हम सही राह पर चल रहे हैं या गलत राह पर चल रहे हैं, हम नफरत में चल रहे हैं या प्रेम में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन बहुत ही जरूरी है, उसको सीखना, उसको जानना, क्योंकि सब कुछ इस वचन में ही है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं भजन संहिता या स्तोत्र गीत 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा वह अपने वचन के द्वारा उन लोगों को चंगा करता है, जिससे गड्ढे में जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसे निकालता है। 07 इंग्लिश में बहुत अच्छा दिया है, He sent his word and healed them, ऐसे दिया है। 107 का 20। He sent his word and healed them and delivered them from their destruction। तो किसने भेजा वचन? परमेश्वर ने। क्या किया? अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए उन्होंने क्या दिया है? उनका खुद का वचन दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए वो कहते हैं कि उनका वचन बहुत ही सामर्थ्यवान है, और तभी उन्होंने अपना वचन दिया हुआ है हमको, क्योंकि यही वचन हमको बंधनों से छुटकारा देता है। यही वचन हमको बीमारियों से चंगाई देता है। यही वचन हमको दुष्ट के सारे योजनाओं से हमको छुटकारा देता है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं स्तोत्र गीत में ही 138। हम्म, 138 2। का 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। देखो यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, यहाँ पर राजा दाऊद क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, उन्होंने अपने नाम से भी अधिक किसको ऊंचा रखा है, अपने वचन को, अपने शब्द को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो भी शब्द परमेश्वर के मुख से निकला है वह एक नियम बना है। आमीन। क्या हुआ है? जो भी शब्द उनके मुख से निकला है वह एक नियम बना है, और ऐसा नियम कि परमेश्वर खुद भी अपने ही खुद के शब्द का उल्लंघन नहीं करते हैं। अगर उन्होंने कोई शब्द बोला है तो वो नियम बना है और वह भी उसी नियम के अनुसार चलते हैं। और इसीलिए हमसे भी कहते हैं कि जो भी शब्द मैंने कहा है तुम भी उसी शब्द के अनुसार कार्य करो, क्योंकि जैसा मैंने कहा है वैसा ही कार्य तुम्हारे जीवन में होगा जब तुम मेरे शब्द जो मैंने कहे हैं उसके अनुसार कार्य करोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर राजा दाऊद है, ये भजन संहिता का ये जो है वचन, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने वो कह रहे हैं परमेश्वर तुमने अपने आप को खुद को बांध के रखा हुआ है, क्योंकि तुमने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा स्थल दिया हुआ है। क्या हमारे शब्दों में उतनी ताकत है? क्या हम भी जो शब्द बोलते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं? उसकी कीमत रखते हैं। उसकी कीमत रखते हैं? क्या हमारे शब्दों की कीमत है? अगर हमने किसी को बोला हम इस समय आते हैं, क्या हम उस समय पहुंचते हैं? लेकिन प्रभु देखो, जो भी शब्द बोलते हैं वो हमारे लिए नहीं, वो खुद भी उसका पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि चलो मैंने इनको शब्द दिया, अभी इनको पालन करने तो मैं अपना आज्ञा का उल्लंघन करूंगा, मुझे क्यों रखने की जरूरत है। वैसा नहीं, वे खुद भी जो शब्द उन्होंने बोला है ना उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि शब्द तुम्हारे लिए, मनुष्य जाति के लिए, चलो तुम लोग मेरे गुलाम हो, तुम मैं जो बोलता हूं वैसे करो। नहीं, वो खुद भी बंधे हुए हैं अपने खुद के मुख से निकले हुए शब्द के द्वारा। इतना वो महत्व देते हैं अपने खुद के शब्द को। और इसीलिए कहते हैं कि उन्हीं के शब्द के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो जो कार्य उन्होंने किया है वही कार्य हम भी कर सकते हैं और वैसे ही परिणाम ला सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है, हमने आज सीखा ना, उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 26वां वचन, मनुष्य को क्यों निर्माण किया है, उन्होंने अपने सदृश क्यों बनाया है, ताकि हम भी उन्हीं के जैसे राज करें जब हम उनका शब्द लेते हैं और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। हमको यहाँ पर हम भी परमेश्वर जैसा ही कार्य कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने आप को ही अपने शब्द के द्वारा क्या किया है, बांध लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा स्वर्ग तो मेरा है, पृथ्वी मैंने किसको दिया है, मनुष्य को दिया। तो भले आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में वो क्यों नहीं आते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुमको यहाँ राज करना है। उन्होंने अपने ही शब्द से अपने आप को बांध लिया, इसलिए वो यहाँ पर दखल अंदाजी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब हम उनको अनुमति देते हैं, कब? प्रार्थना, एक
सोर्स है या एक मीन्स है, जरिया है। एक जरिया है। जब हम प्रार्थना करते, जब उनका ही शब्द हम बोलते हैं, उनको बताते हैं और उनसे कहते हैं प्रभु मैंने गलती की है, अब मेरी मदद कीजिए, तब वो आते हैं हमारी मदद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। समझ में आया? क्योंकि हम सबका सवाल है कि प्रभु क्यों नहीं आते हमारी मदद करने के लिए। इतने सालों साल से हम बीमार हैं, क्यों नहीं चंगा करते? इतने सालों साल से कठिनाई है, क्यों नहीं हम सुलझाते हैं? इसलिए नहीं सुलझाते हैं क्योंकि हमको अधिकार यहाँ दिया है राज करने का। पृथ्वी हमको दिया है, स्वर्ग परमेश्वर ने अपने लिए रखा है। समझ गए? समझ गए? और उन्होंने अपने खुद के ही शब्द से अपने आप को बांध लिया है और इसीलिए उसका अपने खुद के शब्द का वो उल्लंघन भी नहीं करते हैं। ही इज अ थॉरो जेंटलमैन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? कोई सवाल है? पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल है तो, नहीं तो ये सेशन हम खत्म कर देते हैं। कोई सवाल है? ठीक है, हम आंखें बंद करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने इतने आसानी से हमको सिखाया है प्रभु कि कैसे आपने हम मनुष्यों को इस पृथ्वी पर किसी कार्य के लिए, किसी मकसद के लिए भेजा है। और आप अगर चाहो तो भी आप हमारे जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, क्योंकि आपने खुद के शब्द के द्वारा खुद ही को आपने बांध लिया है और ये पृथ्वी आपने हमें दी है ताकि हम यहाँ पर निर्णय ले सके, हम यहाँ पर राज कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने सबको समझाया, ये बात को हमारे समझ को खोल दिया है ताकि हम आपकी योजना को समझ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं कि आगे भी आप हमको और सरलता से और गहराई से सिखा रहे हैं राज के बारे में। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया।